दोस्तों, शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और आज भी सदन के परिसर में पुरजोर तरीके से विरोध प्रदर्शन की खबरें निकल कर आ रही हैं। दरअसल एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन की खबरें हम लगातार सुनते रहे हैं और जब से शीतकालीन सत्र स्टार्ट हुआ है 2 दिनों तक लगातार प्रदर्शन की खबरें हम सभी ने सुनी और देखी। वोट चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, वोट चोरी बंद करो, वोट चोरी बंद करो, वोट चोर। लेकिन आज सहमति बनने के बावजूद भी ऐसा क्या कुछ हुआ, किस मसले को लेकर आज फिर से सदन के परिसर में हंगामा देखने को मिला, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सभी नेता और तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर फिर से सदन के परिसर में विरोध प्रदर्शन करने पर उतारू हो गए, या यूं कहें कि फिर से विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। ऐसा क्या हो गया, जबकि पहले ही हमें पता चल गया कि सरकार एसआईआर की प्रक्रिया पर चर्चा करने को तैयार है। दरअसल हम आपको बता दें कि विपक्षी पार्टियों के पास एक दो मसले नहीं है जो सरकार चाहेगी उसको टाल देगी और फिर मसले को दबा दिया जाएगा। दरअसल इस बार एसआईआर को सबसे पहला प्रेफर किया गया कि एसआईआर के मसले पर चर्चा होगा, जिस पर सरकार मान चुकी है, झुक चुकी है कि हम उस पर चर्चा कराएंगे। वो अलग बात है कि 7 से 8 दिन के बाद ये चर्चा कराया जाएगा, 5-6 दिन का वक्त है अभी। लेकिन इसी के साथ साथ जो दूसरा बड़ा मुद्दा था 4 लेबर कोड, जी हां, नए श्रम कानूनों को लेकर के भी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर सरकार से सवाल पूछना चाहती हैं। और आज जो सदन के परिसर में विरोध हुआ है वो 4 नए लेबर कोड लाने के बाद यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यानी आज एसआईआर के मसले पर नहीं, आज 4 नए श्रम कानून कोड लाया गया है, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें संसद परिसर की हैं और किस तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं, जरा सुनिए। लेबर कोड वापस लो, वापस लो, एंटी लेबर कोड वापस लो, वापस लो, वापस लो, एंटी वर्कर लेबर कोड वापस लो, वापस लो, वापस लो। देखा आपने। और प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कह रही हैं आप सभी के सामने। श्रम कानूनों को सरल बनाने के नाम पर केंद्र सरकार 4 नए लेबर कोड लेकर के आई है। इस बहाने श्रमिकों के हाथ में जितने अधिकार थे सरकार ने उन्हें छीन लिया। श्रमिकों को पहले से ही मिली हुई सुरक्षा छीन ली और उन्हें शोषण के नए रास्ते खोल दिए। इन कानूनों के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी की पूंजीपति, समर्थक और मजदूर विरोधी सोच फिर से सामने आ गई है। यह कानून देश को स्वीकार नहीं है। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस समेत संपूर्ण विपक्ष ने आज इन शोषणकारी कानूनों के विरोध में प्रदर्शन किया है। ये आज जो प्रदर्शन की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो आज आप जो सदन परिसर में जो ये नजारा देख रहे हैं, दरअसल किसी और मसले को लेकर के नहीं है। श्रम कोड जो नया लाया गया है, 4 नए जो लेबर कोड लाए गए हैं, उनके खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन किया गया है। इस तस्वीरों में राज्यसभा के जो आप देखेंगे कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब मौजूद हैं, प्रियंका गांधी मौजूद हैं, सोनिया गांधी मौजूद हैं, गौरव गोगोई मौजूद हैं और तमाम बड़े विपक्षी पार्टियों को जो नेता हैं वो सब इस प्रदर्शन में सम्मिलित हुए हैं। और दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि विपक्षी पार्टियों के पास एक दो मसले नहीं हैं। इस सदन में पूछने के लिए कई सारे मसले हैं। एसआईआर की प्रक्रिया है, 4 नए लेबर कोड का मसला है, वायु प्रदूषण का भी मसला है। याद करिए, इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर आज की तस्वीर है, संसद की तस्वीरें हैं, संसद की परिसर की तस्वीरें हैं, जहां पर आज दीपेंद्र हुड्डा साहब बाकायदा वो मास्क पहनकर जाते हुए दिखाई दिए, मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए दिखाई दिए। मत भूलिए कि दिल्ली के अंदर जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं प्रदूषण को लेकर के। आज ही ये खबर आई, जरा देखिए इस खबर को। आज ही ये खबर आई है, फिर उसके बाद मैं आगे खबर में जाता हूं। सबसे पहले इस पोस्ट को शेयर करते हुए दीपेंद्र हुड्डा क्या कह रहे हैं। हरियाणा, दिल्ली समेत आसपास के राज्यों में वायु प्रदूषण जानलेवा हो चुका है। आज मैंने लोकसभा में इसी गंभीर मुद्दों पर ध्यान आकर्षण पर वह स्थगन प्रस्ताव दिया। इस मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर आज हम हरियाणा के सांसद सांकेतिक मास्क पहनकर संसद पहुंचे हैं। सरकार इस पर कोई ठोस योजना लाए। दोस्तों, योजना तो तब लाई जाती है
जब देश के मुखिया ही इस मसले को गंभीरता से देखें। लेकिन आप देखिए कि सदन की कार्रवाई से ठीक कुछ घंटे पहले ही शीतकालीन सत्र स्टार्ट होना होता है और उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण दे रहे होते हैं और सबसे पहले शुरुआती कहते हैं कि मौसम का मजा लीजिए। तो क्या दिल्ली वालों के लिए ये सुना रहे थे या किसके लिए सुना रहे थे ये नहीं पता, लेकिन जब मौसम लेने की बातचीत हो रही है कि मौसम से मजा लीजिए, आप भी मौसम का मजा लीजिए, तो क्या ये चुटकी ले रहे थे जनता से, मजाक ले रहे थे जनता से, या फिर विपक्षी पार्टियों को तंज भरे अंदाज में कस रहे थे कि भाई आप प्रदूषण का मसला उठाने वाले हैं, मैं उसको पहले ही धराशायी कर देता हूं। कैसे कोई मौसम का मजा ले सकता है, वो भी दिल्ली के अंदर में। जबकि जरा देखिए ये खबर निकल करके आ रही है, आज तक की खबर लिखा है, जस्ट अभी की खबर है, दिल्ली में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण, रेड जोन में 14 AQI स्टेशन, नोएडा भी खतरनाक के निशाने पर। तापमान में गिरावट और कोहरे की स्थिति के कारण दिल्ली का प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के डेटा के मुताबिक शहर में 14 वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI स्टेशन गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है, जबकि पड़ोसी शहर नोएडा में भी गंभीर श्रेणी की ओर बढ़ रहा है। जी हां, दिल्ली से सटा हुआ जो नोएडा है, गौतम बुद्ध नगर जो जिला है, वहां पर भी कुछ ऐसे ही हालात देखे जा रहे हैं। धीरे धीरे यहां पर भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी अलग ही भाषण दे रहे हैं कि मौसम का मजा लीजिए। तो यह गंभीर मसला है, 4 लेबर कोड नया मसला है। उसके बाद कई सारे ऐसे मसले हैं जिसको लेकर सदन के अंदर चर्चा की मांग की जा रही है, लेकिन फिर भी इन मसलों पर गंभीरता न बरत करके सिर्फ उन्हीं मसलों पर चर्चा किया जा रहा है, उन्हीं मसलों पर जो है ज्यादा प्रभाव डाला जा रहा है। कुत्ते जैसे टॉपिक पर इतना विवाद खड़ा कर दिया जा रहा है ताकि ऐसे मसलों को उठाया ही ना जा सके। ये तस्वीरें देखिए, दिल्ली में प्रदूषण के कारण जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं उसके खिलाफ आज दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध है। और देखिए किस तरीके से लोग हाथों में तख्तियां लिए बैठे हुए हैं। और वरिष्ठ पत्रकार है प्रभाकर कुमार मिश्रा जी, उन्होंने ट्वीट किया और लिखा है, आज की तस्वीर, हम साफ हवा और साफ पानी के लिए सरकार से भीख मांगते आए हैं। प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते लोग। और ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, ये दिल्ली की जंतर मंतर से है, वहां पर ये तस्वीरें हो रही, वहां पर प्रदर्शन हो रहा है, जहां से महज 300 मीटर की दूरी पर संसद चल रहा है। मात्र 300 मीटर की दूरी पर संसद चल रहा है और दूसरे तरफ मोदी जी ये कह रहे हैं कि मौसम का मजा लीजिए। आज फिर से सदन के जो है परिसर है उसमें फिर से हंगामा मच गया दोस्तों, पुरजोर तरीके से हंगामा मच गया। लेकिन इसको मुद्दा नहीं बनाया जाएगा। सभी डिबेट चैनलों पर जो है मोदी जी ने कैसे चुटकी ले ली है, मौसम का मजा लीजिए, उसकी वाहवाही लुटाई जा रही है। मोदी जी ने कहा है कि विपक्ष ड्रामाबाज कर रहा है, ड्रामे करने के लिए बहुत जगह बने, उस पर हाईलाइट दिया जाता है, कवरेज दी जाती है, लेकिन विपक्ष जो विरोध कर रहा है उसको मुद्दा नहीं बनाया जा रहा है। दोस्तों आप कैसे देख पा रहे हैं, क्या विपक्ष SIR के मुद्दे को लेकर के जो आवाज उठा रहा था, जिसमें मोदी जी खुद कह रहे थे कि जिसको जो ड्रामा करना है जाकर के ड्रामा करे, तो क्या विपक्ष के ड्रामेबाजियों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने मान लिया? आज जो 4 लेबर कोड को लेकर के जो संसद के परिसर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्या यह भी ड्रामा हो रहा है? जो सांकेतिक प्रदर्शन करते हुए सदन परिसर में जो पहुंच जाते हैं कई सारे सांसद मास्क लगा करके, दीपेंद्र हुड्डा जी भी, तो क्या यह ड्रामा चल रहा है? दिल्ली के जंतर मंतर पर जो विरोध की खबरें आ रही हैं प्रदूषण को लेकर के, क्या यह ड्रामा चल रहा है? लेकिन मीडिया के अंदर इस पर तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों आज के दिन भी संसद के परिसर में भारी विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें निकल करके आई हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।